बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है जिनको हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 में हम दो ग्रुप डिस्कस करेंगे। ग्रुप 5A नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ और ग्रुप 6A ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टोल्यूरियम और प्लोनियम। जो कंटेंट्स हैं इस चैप्टर में जिनको हमने डिस्कस करना है विद एमसीक्यूज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इन दोनों ग्रुप्स का। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, nitrous and nitric acid, properties of nitric acid, aqua regia, phosphorus and its compounds, group 6A elements, comparison of oxygen and sulfur and their dissimilarities, sulfuric acid, and the last one uses of sulfuric acid। इस चैप्टर को हमने दो हाफ में डिवाइड किया है। फर्स्ट हाफ में हम ग्रुप 5A को डिस्कस करेंगे। ग्रुप 5A इसके हम एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके रिएक्शंस, प्रेपरेशन, सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को हमने दो हाफ में डिवाइड किया है। चैप्टर 4 को पहले हाफ में हम ग्रुप 5 एलिमेंट्स और दूसरे हाफ में हम ग्रुप 6A एलिमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले ग्रुप 5A एलिमेंट्स कंपैरिजन देख लेते हैं ग्रुप 5 और 6 में। ग्रुप 5A एलिमेंट्स के जो टोटल एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये नॉन मेटल हैं, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटलॉइड्स हैं, जबकि जो बिस्मिथ है वो मेटल है। अगर हम इसी तरह से बात करें तो ग्रुप 5A के चंद एलिमेंट्स जो हैं वो एलोट्रॉपी का फिनोमेना शो करते हैं, जिनमें फास्फोरस जो है ये सरफेरिस्त है। कैटिनेशन इनमें एब्सेंट होती है। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन आयन एनर्जी। डी ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होता है इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्सेप्ट नाइट्रोजन। इसी तरह से जो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स है ये यूजुअली -3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। अब ग्रुप 6A के देखते हैं। इनमें तमाम एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं एक्सेप्ट पोलोनियम। All elements show allotropy. Catenation is present in some elements. Non-metallic character is prolonged. Obviously, down the group अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो इनका भी साइज इंक्रीज होता है। d orbital is also involved in bond formation except oxygen. Usually show -2, +2, +4 and +6 oxidation state except oxygen. Nitrogen and its compound. It is present in free state in air about 78% by volume. Inorganic compounds of nitrogen are not commonly found as a mineral. In combined state, it is present in the form of proteins, urea and amino acids. यहाँ पे हम नाइट्रोजन के चंद ऑक्साइड डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको आप नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और द फाइनल इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपरेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप जिंक का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाएंगे, जिंक नाइट्रेट और साथ NO2 गैस प्रोड्यूस होगी। या अमोनियम नाइट्रेट को अगर डिकम्पोज करते हैं तब भी NO2 गैस प्रोड्यूस होती है। दैट इज अ कलरलेस गैस, प्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर बात करें, कॉपर का डिल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाएं, कॉपर नाइट्रेट और साथ NO गैस जो है ये प्रोड्यूस होगी। फर्दर देखा जाए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क मिले तो तब भी NO जो है ये प्रोड्यूस होती है। दैट इज आल्सो अ कलरलेस गैस। इसी तरह से जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसकी अगर बात करें, लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करें लेड ऑक्साइड तो साथ NO2 गैस प्रोड्यूस होती है। या कॉपर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाया जाए तो कॉपर नाइट्रेट के साथ भी NO2 गैस जो है ये प्रोड्यूस होगी। दैट इज अ रेडिश ब्राउन गैस विद पंजेंट स्मेल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलेबिलिटी की, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है फेयरली सॉलेबल इन वाटर, नाइट्रिक ऑक्साइड स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये सॉलेबल है एंड फॉर्म ब्लू कलर एसिडिक सोल्यूशन। इस तरह से एक्शन ऑफ O2, अगर हम यहाँ बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये O2 से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। फर्दर बात करते हैं कंबस्टन। जो N2O है ये कंबस्टन को सपोर्ट करता है, इस तरह नाइट्रिक ऑक्साइड भी सपोर्ट करेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी सपोर्ट करेगा। फर्दर अगर हम देखते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो N2 है इट कन्वर्ट इनटू NO। अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऑक्सीडाइज NO2 टू NO2। नाइट्रिक एसिड जब आप NO से रिएक्शन करवाएंगे तो ये NO2 प्रोड्यूस करेगा। नाइट्रस ऑक्साइड का अगर हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें तो ऑन रिएक्शन विद रेड हॉट कॉपर इट गिव्स N2। ये रिएक्शन आपके सामने है, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट ऑक्सीडाइज H2S टू सल्फर, FeSO4 टू FeSO4 थ्राइस एंड पोटाशियम आयोडाइड टू आयोडीन। इसी तरह से अगर हम रिएक्शन विद वाटर देखें तो N2O have no reaction with water. Similarly, nitric oxide is also have no reaction with water.
बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट फॉर्म HNO3 एंड HNO2 विद वाटर। रिएक्शन ये आपके सामने गिवन है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करते हैं। फर्दर रिएक्शन विद अल्कलीज, जो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है हैव नो रिएक्शन विद अल्कली। इसी तरह से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है हैव नो रिएक्शन विद अल्कली, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन अल्कली से करवाते हैं जस्ट NaOH, तो ये नाइट्राइड प्रोड्यूस करेगा। सोडियम जो है ये नाइट्रेट NaNO3 और साथ सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट और नाइट्राइड्स जो है ये प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने एक बहुत ही अच्छा जो है वो कंपैरिजन देखा। आपने यहाँ पे कंपैरिजन देखा सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्टन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से हमने यहाँ बात की एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद अल्कलीज। तो ये सारा कंपैरिजन हमने एक टेबुलर फॉर्म में लिया ताकि हम तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से समेटें भी और उनको जो है हम अच्छे तरीके से कंपेयर भी कर सकें। तो ये जो रिएक्शंस हैं, कौन सी गैस रिलीज होगी, ठीक है जी, एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिएक्शन विद वाटर क्या है, रिएक्शन विद अल्कलीज क्या है, तो ये आप बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं अगर आप इन सबको आपस में कंपेयर करें। अब हम कंपैरिजन करेंगे फर्दर नाइट्रस एसिड HNO2 और नाइट्रिक एसिड का। प्रेपरेशन, जो नाइट्रस एसिड है इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इन वाटर एट 0 सेल्सियस। ये रिएक्शन आपके सामने गिवन है। या आप बेरियम नाइट्राइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएं तो तब भी आप नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों रिएक्शन बुक पे भी गिवन है। इसी तरह से अगर आप बात करें इफेक्ट ऑफ हीट की ऑन नाइट्रस एसिड डिकम्पोज इनटू HNO3 NO एंड वाटर, ये आपके सामने है। अगर आप नाइट्रस एसिड को डिकम्पोज करेंगे तो नाइट्रिक एसिड साथ NO गैस और वाटर प्रोड्यूस होगा। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन आयोडाइड टू आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, टिन क्लोराइड टू, ठीक है जी, टिन टेट्राक्लोराइड SnCl4। तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है डिक्लोराइज KMnO4 एंड चेंजेस इनटू नाइट्रिक एसिड, ये रिएक्शन भी बुक में गिवन है। तो भाई आपने यहाँ पे देखा इसकी प्रेपरेशन, इफेक्ट ऑफ हीट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड की लेबोरेटरी में प्रेपरेशन देखें तो यहाँ पे आप पोटाशियम नाइट्रेट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएं तो पोटाशियम थायोसल्फेट और इसके साथ नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा। डिकम्पोज अगर किया जाए इसको नाइट्रिक एसिड को तो ये NO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस होगा। अगर ये ऑक्सीडाइज नॉन मेटल टू देयर ऑक्साइड्स एंड मेटलॉइड टू क्रॉसबॉन्ड एसिड्स, ऑक्सीडाइज FeSO4 टू FeSO4 थ्राइस, H2S टू सल्फर एंड Hi टू आयोडीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन है, प्रेपरेशन है, इफेक्ट ऑफ हीट है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सबसे अहम हैं जिनको आपने याद रखना है। इस तरह से अगर नाइट्रस एसिड रिएक्शन से अल्कली देखें तो गिव सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज आल्सो ऑन रिएक्शन विद अल्कली गिव सॉल्ट एंड वाटर। एक्शन ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस नाइट्रोजन, ठीक है जी, गैस विद यूरिया और एनालीन। जब नाइट्रस एसिड यूरिया से या एनिलीन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक्शन ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रिक एसिड, H एटम इन हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस बाय नाइट्रो ग्रुप। तो H एटम को रिप्लेस किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एक्वा रिजिया जो है ये नाइट्रिक एसिड से बनता है। 1 वॉल्यूम, ये देखें जी, 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड एंड 3 वॉल्यूम जो है ये कंसंट्रेटेड HCl गिव एक्वा रिजिया। तो स्टूडेंट ये देखें 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड, 3 वॉल्यूम HCl टू गिव NOCl, nitrosyl chloride. Nitrosyl chloride decomposes to give atomic chlorine, which convert noble metals into their chlorides. Brickland and Ides procedure क्या है, क्या प्रोसेस है? An other method for the preparation of nitric acid. पहली बात है नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए आप ब्रिकलैंड एंड आइड्स प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन विद एटमॉस्फेरिक O2 गिव NO, NO विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव NO2। तो NO जो है ये ऑक्सीडाइज होकर मजीद NO2 प्रोड्यूस करेगा एंड दिस NO2 रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड और फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फर्नेस है जहां NO से फिर NO2 बन रहा है। NO2 जो है ये वाटर से रिएक्ट करने के बाद फाइनल नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस, सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, 3000 पे NO बनेगा। देन फर्दर जो है 600 पे NO मजीद ऑक्सीडाइज होके NO2 बनाएगा। NO2 वाटर में डिजोल्व होके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड जो है ये फाइनली डिकम्पोज होके नाइट्रिक एसिड ही प्रोड्यूस करेगा।
4 स्टेप हैं इसके टोटल। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स। ओरम, प्लाटिनम और टाइटेनियम डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। Iron, cobalt, nickel, chromium and aluminium are rendered passive by acid due to their oxide coating. Tungsten and uranium are changes into their oxide. Magnesium, calcium and manganese give hydrogen gas, release hydrogen gas by the reaction with nitric acid. इसी तरह से mercury give, ठीक है जी, mercurous and mercuric acid will dilute and concentrate nitric acid. Zinc give different product depending upon the concentration and temperature. अगर वेरी डिल्यूट से आप रिएक्शन करवाएंगे जिंक का वेरी डिल्यूट नाइट्रिक एसिड से, तो जिंक नाइट्रेट के साथ अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। अगर आप डिल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक नाइट्रेट के साथ N2O गैस प्रोड्यूस होगी। अगर आप कंसनट्रेटेड के साथ करवाएंगे तो यहाँ जिंक नाइट्रेट के साथ NO2 जो है ये प्रोड्यूस होगा। Phosphorus and its compounds. Occurrence of phosphorus. Phosphorus is found in combined state in the form of mineral. It is present in seed, yolk of eggs, nerve, brains and bone marrows. Bone ash. Bone ash जो है ये 80% calcium phosphate is the source of phosphorus. Allotropes of phosphorus. There are 6 allotropes of phosphorus: yellow, white, red phosphorus, scarlet phosphorus, alpha, beta and violet phosphorus. There are 6 allotropic forms जो आपके सामने हैं। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस ये स्टेबल फॉर्म है, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। व्हाइट फास्फोरस वेरी रिएक्टिव है, पॉइजनस है, वोलेटाइल, वैक्सी एंड येलोइश इन कलर है, जबकि रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव एंड पॉइजनस है। इस तरह ब्लैक फास्फोरस भी जो है ये लेस रिएक्टिव है और पॉइजनस नेचर है। व्हाइट फास्फोरस जो है ये सॉलेबल इन बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड है, एग्जिस्ट इन टेट्राटॉमिक फॉर्म, जबकि रेड फास्फोरस आल्सो एग्जिस्ट इन टेट्राटॉमिक फॉर्म एंड सिमिलरली ब्लैक फास्फोरस भी। व्हाइट फास्फोरस चेंजेस इनटू P2 at 700 Celsius. फर्दर अगर आप बात करते हैं यहाँ पे रेड फास्फोरस की, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड आयोडीन एट 250 सेल्सियस। जबकि जो व्हाइट फास्फोरस है ये टेट्राहेड्रल इन शेप है, जबकि रेड फास्फोरस टेट्राटॉमिक मैक्रोमॉलिक्यूल है, जबकि ब्लैक फास्फोरस हेक्सागोनल इन शेप है। तो ये आपके सामने 3 एलोट्रोप फॉर्म ऑफ फास्फोरस हमने कंपेयर किया, व्हाइट, रेड और ब्लैक। Halides of phosphorus. There are 2 halides of phosphorus which mainly discuss, that is phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride. Phosphorus trichloride के कलर की बात करें, that is a colorless liquid, जबकि PCl5 जो है येलोइश क्रिस्टल होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, PCl3 का बॉइलिंग पॉइंट 76 सेल्सियस है, जबकि PCl5 सब्लाइम्स एट 100 सेल्सियस। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -112 सेल्सियस है। इफेक्ट ऑफ हीट की बात करें तो PCl5 चेंजेस इनटू Cl2 एंड PCl3। एक्शन ऑफ वाटर बहुत अहम है। जो PCl3 है वाटर से रिएक्ट करके जो है ये फास्फोरस एसिड प्रोड्यूस करता है H3PO3, लेकिन जो PCl5 है वो वाटर से रिएक्ट करके फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है H3PO4। दैट इज द डिफरेंस। एक्शन ऑफ अल्कोहल, PCl3 अल्कोहल से रिएक्ट करके, ठीक है जी, मिथाइल क्लोराइड और साथ फास्फोरस एसिड प्रोड्यूस करेगा, जबकि PCl5 जो है ये अल्कोहल से रिएक्ट करके इथाइल क्लोराइड साथ POCl3 और HCl ये प्रोड्यूस करेगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी बुक पे भी गिवन है। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, हेयर वी डिस्कस 2 ऑक्साइड्स। एक हम करेंगे फास्फोरस ट्राईऑक्साइड P2O3 और एक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी स्मेल एंड टेस्ट की, स्टेट की सॉरी। फास्फोरस ट्राईऑक्साइड वाइट वैक्सी सॉलिड्स है विद गार्लिक स्मेल्स, जबकि P2O5 वाइट पाउडर है एंड गार्लिक लाइक स्मेल इसकी भी है। मेल्टिंग पॉइंट देखें, P2O3 का मेल्टिंग पॉइंट 22.8 डिग्री सेल्सियस है, जबकि P2O5 जो है सब्लाइम्स एट 360 सेल्सियस। फर्दर जो है बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो P2O3 का बॉइलिंग पॉइंट 173 सेल्सियस होता है। P2O3 अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा P2O5। एक्शन विद वाटर, विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर अगर हम बात करें तो कोल्ड वाटर के साथ ये फास्फोरस एसिड प्रोड्यूस करते हैं और हॉट वाटर के साथ फास्फोरिक एसिड, जबकि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म्स मेटाफास्फोरिक एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर। एसिड ऑफ फास्फोरस की बात करते हैं अब। एसिड ऑफ फास्फोरस में सबसे पहले एक है फास्फोरस एसिड और एक है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस एसिड H3PO3 है, जबकि फास्फोरिक एसिड H3PO4। अगर हम कलर स्टेट की बात करें तो फास्फोरस एसिड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि फास्फोरिक एसिड कलरलेस डीलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट दोनों का देख लें, फास्फोरस एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 73.6, जबकि फास्फोरिक एसिड का 41 डिग्री है। अगर इफेक्ट ऑफ हीट की बात करें तो फास्फोरस एसिड चेंजेस इनटू फास्फीन एंड फास्फोरिक एसिड ऑन हीटिंग, ठीक है जी। और फास्फोरिक एसिड की बात करें चेंजेस इनटू पायरो
एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड ऑन हीटिंग, ये रिएक्शन आपके सामने गिवन है। इसी तरह से एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो फास्फोरस एसिड गिव्स फास्फोरिक एसिड ऑन एक्शन विद ऑक्सीजन, एक्शन विद alkalis both form salts when they react with alkalis as a reducing agent. Phosphorus acid reduces copper sulfate to copper and AgNO3 to AgNO3 to Ag। लो जी एमसीक्यू सबसे पहले यहाँ देखते हैं। आउट ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 है द हाईएस्ट आयनस एनर्जी इज पोजेस्ड बाय, तो हाईएस्ट आयनस एनर्जी नाइट्रोजन की है, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाफ फिल्स पी ऑर्बिटल, ठीक है जी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो ये ऑर्डर भी आपके सामने दिया है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा आयनस एनर्जी रखता है ग्रुप 5A में। एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कॉल्ड लाफिंग गैस हैज अ केमिकल फार्मूला, तो लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला जो है ये डेल्टा है, N2O इन्फॉर्मेटिव है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड HCl बाय वॉल्यूम इन एक्वारेजिया, हमारी बात पहले हो चुकी है कि जो कंसनट्रेटेड HNO3 है वो 1 और कंसनट्रेटेड HCl 3 रेशियो हो तो एक्वारेजिया NaCl बनता है हाइड्रोक्साइल क्लोराइड, तो ये द राइट आंसर इज अल्फा। White phosphorus exists in the form of tetraatomic molecule having geometry, तो व्हाइट फास्फोरस की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, हम ज्योमेट्री आपको शो भी करके आए हैं, टेट्राहेड्रल, राइट आंसर अल्फा। नेक्स्ट है जी, फास्फोरस कैन मेक यूज ऑफ 3D ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग बिकॉज स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस है ऑफ 3D विद वैलेंस शेल ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज अल्फा। फॉर फर्दर MCQs see practice book with detailed explanation. Thank you.